हेलो स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज दे रखी है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस हैं। अब उनका हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कौन सा ही मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। तो आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा डी, द फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। जब भी हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा तो उसमें कंसेंट्रिक सर्किल बनेंगे सेंटर्ड ऑफ द वायर के सेंटर पर। तो आप इसके लिए हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से ही हमारा कंसेंट्रिक सर्किल की हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या है। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। मैग्नेट और कॉइल, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना। इंडक्शन मीन्स होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए, डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो क्या रहेगा आंसर आपका ए, यानी कि जनरेटर। जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस रहता है। तो आंसर डी है आपका। एसी जनरेटर है स्लिप रिंग होती हैं, जबकि डीसी जनरेटर उसमें क्या रहते हैं, कम्यूटेटर्स रहते हैं। तो ये आपके लिए डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। जब भी शॉर्ट सर्किट होती है, द करंट इन द सर्किट। तो करंट सर्किट में क्या होता है, आंसर आएगा सी, इंक्रीज शार्पली। तेजी से करंट बढ़ेगा जब भी शॉर्ट सर्किट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला करते हैं हम आंसर, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करती। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में करती है। बी को देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन सी, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपका आंसर राइट है। ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन, ग्रीन इंसुलेशन वाला वायर रहता है, इज यूजिंग लाइव ऑफ द। तो लाइव के लिए यूज़ करते हैं ग्रीन को। तो ये क्या आपका रॉन्ग है, ग्रीन को यूज़ नहीं करते हम लाइव वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो आंसर करेंगे, तो पहला सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग द परमानेंट बार मैग्नेट से मिलती है हमको। सेकंड हम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। थर्ड है यहाँ पे, ए वेरी गुड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन ए सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में यदि हम करंट फ्लो करा देते हैं तो वहाँ से भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाती है। तो ये आपके 3 सोर्सेज हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या आप उसके नॉर्थ और साउथ पोल बता सकते हो। तो आंसर आप करेंगे, तो व्हेन ए करंट इज पास्ड। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक साइड हमने सोलेनॉइड बनाई है, एक साइड हमने बार मैग्नेट बनाई है। तो सोलेनॉइड में जैसे ही करंट पास होगा तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्म में स्टोर करती है। तो व्हेन ए करंट पास थ्रू ए सोलेनॉइड से जब भी करंट निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। ड्यू टू ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, जैसे ही सोलेनॉइड की जो ईच टर्न है इज द सेम डायरेक्शन में रहती है। तो एज ए रिजल्ट तो मैग्नेटिक बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, बहुत ज़्यादा हो जाती है और यूनिफॉर्म हो जाती है। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। दस द सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। इस तरह से बार मैग्नेट में भी यही कंडीशन होती हैं। तो इस तरह से ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए नॉर्थ। एक जो पोल है इसका वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरा जो एंड है इसका साउथ पोल की तरह काम करता है। इसके लिए हम आप देख सकते हैं आगे के लिए टाइप बी का आंसर। तो व्हेन वी डिटरमाइन द मैग्नेटिक पोल, तो इन पोल्स को हम कैसे पता लगाएंगे। तो द एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड का एक करंट जिस पे विच अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, बट रिपेल द साउथ पोल को रिपेल करता है। तो क्या होगा, तो दिस बार मैग्नेट बिहेव्स एज ए साउथ मैग्नेटिक पोल। तो ये साउथ मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करेगा। बट अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या होगा, विच अट्रैक्ट द साउथ पोल, जो साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, बट रिपेल द नॉर्थ पोल को क्या करता है, वो रिपेल करता है।
तो वो पोल हमारा बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो इट इज़ बिकॉज द लाइक पोल रिपेल, लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट द अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या हमें दोनों पोल्स की हमें पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप जान सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करती है प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, तो कब करती है ये, तो व्हेन, आंसर देखिए आप, द फोर्स एक्सपीरियंस, कब ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम इसे परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 पे रखेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हो, जब भी हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड के जब भी 90 में रहेगा तो वो फोर्स क्या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, आप एक चैम्बर में बैठे हुए हैं, विद योर बैक टू वन वॉल, उसकी एक वन वॉल पे आपकी बैक साइड है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग फ्रॉम द बैक, और पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द वॉल, वॉल की तरफ, इज डिफ्लेक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो क्या डिफ्लेक्ट होगी टू योर राइट साइड, आपकी राइट साइड में, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या ये हो सकता है, क्या पॉसिबल है, ये आपको बताना है, इमेज करना है। तो आइए आंसर देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज इक्वलेंट टू द करंट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैक वॉल है, ये फ्रंट वॉल है, पीछे आप यहाँ ऑब्जर्वर हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ ऑब्जर्वर हैं, इस बैक वॉल से आपने लगाया हुआ है, तो एक बीम आती है आपके सामने से, यहाँ से यदि बीम आती है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, तो क्या होगी ये बीम मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या आपकी डिफ्लेक्टेड बीम है। तो आप ये डायग्राम से इजीली देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा टूवर्ड द फ्रंट वॉल है उसकी, क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, वो क्या है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, आपको इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, एंड वर्किंग बतानी है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या वर्क होता है। तो ये आंसर के लिए आप क्या करना होगा, आपको सर्च करना, हमने ये टॉपिक 5 मार्क्स का आता है, तो ये हमने अलग से ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर बाय द MS चौहान, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ पे यूज होती है, आपको उन डिवाइस के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो आप जानिए, इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड इन ऑल सच डिवाइस वेयर वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जहाँ हम इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलनी होती है, वहाँ पे क्या हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, इन आवर हाउस, अपने घरों में हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फैंस में, कूलर्स में, एयर कंडीशन में, मिक्सचर में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में, जूसर, कंप्यूटर, ETC, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इन फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीन, सभी तरह की मशीनों में जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द गैल्वोमीटर, गैल्वोमीटर से उस कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं, तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, बार मैग्नेट इज, पहला पॉइंट है पुश इन टू द कॉइल, यदि उस बार मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर ले जाते हैं, दूसरा विदड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड, और बाहर की तरफ निकालते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, और कॉइल के अंदर ही उसे हम पकड़ के रखते हैं। तो ये क्या है कि फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि आप डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। तो आइए आंसर करते हैं, द करंट इंड्यूस इन ए सोलेनॉइड इज मूव टू, तो डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन पे, आप अंदर की तरफ ले जा रहे हैं या बाहर की तरफ ला रहे हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रिंसिपल पे ये क्या वर्क करेगा। तो आप देखिए पहला डायग्राम देखिए, और पहला पॉइंट हम, व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश, जब भी हम बार मैग्नेट को पुश करते हैं इनटू द कॉइल, कॉइल के अंदर, तो गैल्वोमीटर क्या है, गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेकंड पॉइंट आप डायग्राम में भी देखते जाइए, व्हेन द बार मैग्नेट इज विदड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड, यदि हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो गैल्वोमीटर क्या फिर से यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन शो करेगा। तो आप ये डायग्राम में देखिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा, व्हेन ए बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, यदि हम बार मैग्नेट को हम अंदर ही रखते हैं तो नो करंट विल इंड्यूस, कोई भी करंट नहीं होगा, और गैल्वोमीटर आपका क्या कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसी से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रिंसिपल को जनरेट किया था। तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, टू कॉइल ए एंड बी, दो कॉइल दे रखी हैं आपको, ईयर बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास रखते हैं। इफ द करंट इज द कॉइल ए इज चेंज, यदि ए में हम चेंज करते हैं, विल सम करंट विल चेंज इन बी, क्या बी में भी ये चेंजिंग होगी, गिव द रीजन, यदि होगा तो होगा क्यों। तो क्या होगा, यदि हम ए में चेंज करेंगे बी में भी चेंज होगा, तो यस ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी में भी चेंजिंग होगी। इसे कहते हैं हम फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन,
ये आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं। यदि हम पहली कॉइल में कोई भी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट वहाँ पे दूसरी कॉइल में भी पड़ता है ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के कारण ये क्या हमें चेंजिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, आपको रूल्स बताने हैं। तो पहला रूल बताना आपको, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे, किस लॉ से पता लगाएंगे, आपको बताना है। तो इसमें क्या आएगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम ये पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, क्या डायरेक्शन है। सेकंड हम करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस होगी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से, वो किससे हम पता लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स एक्सपीरियंस पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे करंट इंड्यूस इन द कॉइल में करंट बनता है, उसको हम किससे पता लगाएंगे, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आंसर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या इंड्यूस करंट का हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर की प्रिंसिपल और वर्किंग को एक्सप्लेन करना है बाय ड्राइंग द लेवल्ड डायग्राम। आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रोसेज, और ब्रोसेज का इसमें फंक्शंस क्या होता है। तो आप इसके लिए सर्च करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय द MS चौहान। यहाँ से आप इसे ब्रीफली समझ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके लिए आप सर्च कीजिए ऑन योर यूट्यूब एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट है वो कब होती है। तो आंसर आपका, इफ़ आइदर द इंसुलेशन ऑफ वायर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैमेज, यदि जो इंसुलेटेड वायर है वो क्या डैमेज हो जाए तब होगी आपकी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। या फिर देयर इज ए फॉल्ट इन द एप्लियंस, यदि कोई एप्लियंस है हमारा जैसे फैन हुआ, बल्ब हुआ, वो क्या है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, उसके कारण भी क्या है ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होती है। या फिर लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर में कम टूवार्ड्स कॉन्टैक्ट, यदि लाइव वायर और एक दूसरे से वायर क्या है टच हो जाते हैं तब भी क्या है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकती है। एज ए रिजल्ट द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली राइज, करंट क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड द शॉर्ट सर्किट अकर, उसके कारण क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो हमारे 3 वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड करंट का वायर। तो आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है, वाई इट इज़ नीड, तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है एप्लियंस में। तो मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंस इज कनेक्टेड टू अर्थ, जो मेटेलिक बॉडी है वो अर्थ से जुड़ी हुई है बाय मीन्स अर्थ वायर, जिसका मतलब होता है कि ये अर्थ वायर है। सो दैट एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी लीकेज यदि होती है इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाती है। दिस प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रिक शॉक टू यूजर्स, इससे क्या इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं। दैट इज़ बाई अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंस इज नेसेसरी, इसीलिए हम क्या करते हैं वो अर्थिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने ये NCERT एक्सरसाइज 13 चैप्टर फिनिश कर दिया। तो note down this and practice all these questions to get good marks in the physics. Thank you.